हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि पैनल के अंदर एबनॉर्मल पिक्चर आती है तो किस तरीके से उसको रिपेयर करना है और कहाँ चीज़ें आपको चेक करनी है, कैसे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ पैनल की। जो मेरे पास पैनल है, ये मैंने पैनल को ऑन किया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर आपको किस तरीके की दिखाई देगी, ये देख सकते हैं आप। अभी ये सेट ऑन हो चुका है और पैनल की जो पिक्चर आएगी वो आप ये देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है और ये ओवर ब्राइटनेस में आपको दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जबकि इसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे हमारे को येलो कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइनिंग भी हमारे को दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइनिंग आ रही है जो कि कॉफ की वजह से भी हो सकती है या फिर कोई इंटरनल ट्रैक शॉर्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसकी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। कई बार ये पैनल में पिक्चर फ्लिकरिंग भी करने लगती है, तो ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और कई बार इस तरीके से ये चलता है लेकिन कलर की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये किस वजह से आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसकी सारी बेसिक वोल्टेज चेक करता हूँ तो बेसिक वोल्टेज में जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। 12 वोल्ट की सप्लाई के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर आई और 3.3 से 1.2 वोल्ट हमारा निकला इस रेगुलेटर के द्वारा। यानी कि इस रेगुलेटर से जो वोल्टेज है 3.3 भी इसके अंदर चला गया और 1.2 वोल्ट भी चला गया। ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है DC टू DC IC से आती है और DC टू DC IC के अंदर बेसिकली बक कन्वर्टर लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा DC टू DC IC का सिमेटिक है यहाँ पे मेरे पास। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम ये IC करती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हम इसके ऊपर चेक करेंगे। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करा है कि 3.3 भी हमारा बन गया, 1.2 वोल्ट भी यहाँ पे बन गया और ये टीकॉन IC भी ऑन हो गई है। और ज़्यादातर ये टीकॉन IC का जो काम होता है वो IC का काम होता है कि ये RSDS सिग्नल बनाने का काम करती है। LVDS सिग्नल को RSDS में कन्वर्ट करती है और उसके बाद ही हमारी ये सारी सोर्स ऑफ काम करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी ये दिक्कत हमारे को करेगा। तो अभी क्या है, मैंने सेट को ऑन किया था, ये दोबारा से बंद हो गया। इसको दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखिए अभी ऑन करा मैंने पैनल को और ये देख सकते हैं पैनल में अभी यहाँ पे फ्लिकरिंग कर रहा है और पहले ये हमारा पैनल अभी सही ऑन हो रहा था, अभी ये फ्लिकरिंग करने लग गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत है, अगर आपके पास भी आती है तो कैसे चेक करोगे। तो आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारी सारी ओके है। VGL अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये MOSFET लगा हुआ है। अगर हम DC टू DC IC के अंदर चेक करते हैं तो ये हमारा MOSFET लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि 8 पिन का MOSFEट होता है। और ये MOSFEट जो है सोर्स से इनपुट कर रहा है, ड्रेन से आउटपुट कर रहा है। और ये जो वोल्टेज है हमारी AVDD वोल्टेज है, इस पर VAA लिखा हुआ है, यानी कि VAA जो होता है AVDD का दूसरा नाम है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है 17 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। यानी 17 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है और जो है वोल्टेज स्टेबल है। और इसके बाद अगर हम वोल्टेज चेक कर देते हैं तो ये हमारा VGL वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो -7 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। और VGHP अगर हम देखते हैं तो VGHP जो देख सकते हैं आप यहाँ पे 29 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों अभी क्या है, वोल्टेज तो हमारी सभी ओके हैं। तो अभी हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट लाइन जा रही है और ये हमारे दो इसके अंदर कॉफ भी लगी हुई है। तो कॉफ IC के अंदर क्या है, VGH भी जाता है, VGL भी जाता है और उसके अलावा क्या क्या होता है और भी सिग्नल भी जाते हैं। तो सिग्नल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं CKV लिखा हुआ है, OE लिखा हुआ है, VGH लिखा हुआ है। तो ये सारे सिग्नल हमारे इस गेट के थ्रू जाते हैं इस IC के अंदर, गेट कॉफ IC के अंदर। तो दोनों गेट कॉफ IC के अंदर सिग्नल जाता है, तभी हमारी गेट कॉफ IC काम करना स्टार्ट करती है। तो अभी क्या है कि अगर हम इन सिग्नल को चेक करते हैं तो VGS देख सकते हैं यहाँ पे, VGS तो 25 वोल्ट ओके है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं OE सिग्नल, तो OE सिग्नल 1.2 वोल्ट हमारा बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CKV जो है, CKV सिग्नल, तो CKV सिग्नल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये CKV सिग्नल हमारा फ्लिकरिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को लगाता हूँ तो यहाँ पे फ्लिकर करता है पैनल, और अगर मैं हटा देता हूँ तो फ्लिकर रुक जाता है। तो दोस्तों जिस पैनल में
सिग्नल मिसिंग होगा, जो सिग्नल मिसिंग होगा वहाँ पे लगाने पर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यानी कि आप ये देख सकते हैं, उसको अगर आप टच करेंगे तो पैनल इस तरीके से फ्लिकर करता है। तो चलिए देखते हैं, ये जो हमारा CKV जो सिग्नल है वो हमारा टीकॉन IC से आता है। तो हो सकता है टीकॉन IC में दिक्कत हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देख रहे हैं तो 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है। अभी क्या है कि इसको अगर हमारे को प्रॉपर चेक करना है, सिग्नल को चेक करने के लिए हमारे पास DSO का यूज़ होना चाहिए। यानी कि आपके पास DSO होनी चाहिए अगर आप सिग्नल को चेक करते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर पे क्या है, आपको वोल्टेज दिखा देगा, सिग्नल नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको DSO से चेक करूँगा। और यहाँ पे अगर मैं सिग्नल चेक करता हूँ, सबसे पहले OE सिग्नल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे OE सिग्नल हमारे को यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। और ये जो है 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ हमारे को 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 1.15 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए फ्रीक्वेंसी जो है हमारी आ रही है और जा रही है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है आती है और जाती है। ये सेट मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए अभी ये सेट मैंने ऑन करा और ये देखेंगे, ये देखिए अभी आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे अगर मैं मल्टीमीटर DSO की जो प्रोब है वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो हमारे को यहाँ पे जो है कुछ फ्रीक्वेंसी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो वेव है वो वेव गलत वेव में हमारे को दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको लगाने के बाद पिक्चर यहाँ पे फ्लिकर कर रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सिग्नल है ये हमारा कहाँ से आ रहा है। और ये यहाँ पे अगर OE चेक कर रहा हूँ तो OE पे हमारे को कोई भी फ्लिकरिंग नहीं दिखाई दे रही है और सिग्नल भी हमारे को पूरा सही दिख रहा है। तो अभी इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसको चेक करने के लिए सिस्टम को मैं बंद कर लेता हूँ, मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे लगाऊंगा। और ये हम चेक करते हैं सबसे पहले ये वाला जो सिग्नल है, यानी कि ये जो हमारा CKV सिग्नल है ये जो आता है वो टीकॉन IC से आता है। CKV सिग्नल, OE सिग्नल, POL सिग्नल, STV सिग्नल, CPV सिग्नल, ये सारे सिग्नल हमारा टीकॉन IC बनाने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी हमारे को मिलनी चाहिए। तो इसकी अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो हमारे को क्या कंटिन्यूटी मिलती है या नहीं मिलती है वो भी चीज़ चेक कर लेंगे। और उससे हमारे को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कौन सी पिन से ये जो सिग्नल है ये हमारा आउट आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि IC ख़राब हो या हो सकता है कि इसके बीच में कोई कंपोनेंट ख़राब हो, तो दोनों का चांस बन सकता है। लेकिन अभी हमारे को कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो दूसरा अगर हम OE सिग्नल चेक करते हैं तो OE को भी देख लेते हैं, OE सिग्नल हमारा कहाँ से आ रहा है। तो OE सिग्नल पे भी हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब ये हो सकता है कि इसके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट लगा हो। तो इस IC के पास में देख सकते हैं आप रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस से हमारे को ये कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। अभी मेरा मीटर ओके है, तो मीटर भी आप चेक कर लेना पहले। ये देखिए ये हमारा OE सिग्नल है। OE सिग्नल जो है हमारा इस रेजिस्टेंस के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इस रेजिस्टेंस के द्वारा देख सकते हैं आप ये इस पॉइंट से आ रहा है। यानी कि हमारा एक रेजिस्टेंस इसकी लगी हुई है जो कि टीकॉन IC के इस पिन से आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो पिन है इस पिन से हमारी जो आ रही है OE सिग्नल आ रहा है। उसी तरीके से अब हम CKV सिग्नल को भी चेक करेंगे। तो CKV सिग्नल भी हो सकता है यहाँ पे ही हमारे को मिले। तो ये देख सकते हैं ये हमारा CKV सिग्नल है। और CKV सिग्नल का अगर हम पॉइंट देखते हैं तो ये भी हमारे को यहाँ पे मिल गया। यानी कि इस पिन से हमारा CKV सिग्नल निकल रहा है। अभी हम सेट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस के उधर की साइड सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो प्रोब है प्रोब थोड़ी मोटी होती है। तो मैं रेजिस्टेंस पे इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या कंडीशन इसके अंदर रहती है। अभी मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। ये सेट को ऑन कर लिया है मैंने। और यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, सेट मेरा ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये मेरे को जो CKV सिग्नल है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। 2 वोल्ट के साथ वोल्टेज इसकी 2 है और जो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 40 किलोहर्ट्ज़ की बना रहा है।
लेकिन अगर हम इधर की साइड देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ओई सिग्नल के बीच में कितने ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, वही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की होगी, तो उसको भी अगर हम चेक करते हैं तो क्या वैल्यू उसके अंदर दिखाता है, तो वो भी चेक करेंगे। तो मैं मल्टीमीटर को होम्स रेंज पे सेट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर मैं ओई सिग्नल पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक 22 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को कोई भी, ये देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो 22 ओम्स की रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है, तो यहाँ पे भी मेरे को ये 22 ओम्स की रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैक है दोनों एक साथ निकल रहे हैं। तो मैं क्या काम करूँगा कि किसी भी पीसीबी में से रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो आप कोई भी रेजिस्टेंस लो वैल्यू की लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 22 ओम्स की लगानी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास पीसीबी है, एक सोर्स पीसीबी, तो इसके अंदर से मैं देख के लगा लेता हूँ। अगर मेरे को 22 ओम्स की मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं लो वैल्यू की कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है, और भी देख लेते हैं, 22 ओम्स की मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वो थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा काम। ये सारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये सारी 0 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और चेक कर लेते हैं आगे पीछे। तो यहाँ पे अभी मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस 22 ओम्स के आसपास की नहीं मिल रही है, या 22 ओम की नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस का ही यूज़ करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे और फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, आपको भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पैनल को कंप्लीट रिपेयर करना सिखाते हैं। एक पिन की डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसकी जो सभी ट्रैक हैं काम करते हैं, आईसी कैसे काम करती है, कौन कौन सी पिन से कौन कौन से सिग्नल निकलते हैं, सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी है 22 की जगह। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनेगी। पैनल को ऑन करते हैं। ये सेट हमारा ऑन हो गया है, ये देखिए, ये सेट मेरा ऑन हो गया है। और इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी अब चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, पिक्चर तो अभी क्लियर हो गई है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही थी, तो यहाँ पे भी आप ये देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी प्रॉपर है। और अभी यहाँ पे लगाने पर, यहाँ पे आप ये देखेंगे लगाने पर अब कोई भी फ्लिकरिंग नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो था CKV ट्रैक जो था वो मिसिंग था, जिसको बोलते हैं CK1, यहाँ पे लिखा हुआ है CK1। तो ट्रैक में आपको दिखा देता हूँ, ये जो CK1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ट्रैक था यहाँ पे मिसिंग था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या इसकी वेव फॉर्म बन रही है। तो इस तरीके से हम DSO से भी चेक करके पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।